न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग की 82 साल की दादी बिल्किस बानो को दुनिया भर की 100 ताकतवर शख्सियतों में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्टर आयुष खुराना और देश में एनटीसीए और एनआरसी कानून की मुखालिफत में धरने की बागडोर संभालने वाली मेंबर्स में शामिल बिल्किस बानो का नाम भारत से शामिल किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सबसे पहले ये धरना बैठा और उसके बाद धीरे धीरे सारे देश में शाहीन बाग नाम से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। टाइम मैगजीन हर साल दुनिया भर से 100 ताकतवर लोगों की लिस्ट तैयार करती है और इस बार टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 की फहरिस्त में बिल्किस बेगम भी शामिल की गई है। इस फहरिस्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताकतवर शख्सियतों में शामिल किया गया है, लेकिन जिस तरह शाहीन बाग को ख़त्म करने केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अपने आप में रेजिस्टेंस की एक मिसाल है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अहिंसक धरने की इजाज़त है। खुद गांधी के फ़लसफ़े भी यही बताता है कि उस रास्ते पर चलते हुए शाहीन बाग के लोग धरने पर बैठे हुए थे और इसमें 82 साल की शाहीन बाग की ये दादी 100 दिनों से ज़्यादा बैठी रही, जबकि दिल्ली में एक्सट्रीम ठंडी का मौसम था। लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने के बाद शाहीन बाग से टेंट हटा दिया गया। शाहीन बाग ने पूरे देश को एक राह दिखाई थी। जब जनप्रतिनिधि गलत फैसले लेते हैं तो जनता उन गलत फैसलों के खिलाफ धरना दे सकती है, ये इसका संवैधानिक अधिकार है। शाहीन बाग को उखाड़ फेंकने की कई कोशिशें हुई, गोलियां चलाई गई, आग लगाई गई। आखिर में दिल्ली में भाजपा नेता ने दंगे करवाए, फिर भी शाहीन बाग पूरी तरह शांति से सब कुछ सहता रहा। हालांकि सरकार कहती रही कि सीएए और एनआरसी से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। क्रोनोलॉजी बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह की बात और इलेक्शन से पहले उनके शाहीन बाग को झटका लगाने वाली बात से लोगों में बीजेपी के ताल्लुक से एक निगेटिव छवि बनी है और इसी बात को टाइम मैगजीन ने 100 पावरफुल पर्सनालिटीज़ में नरेंद्र मोदी को शामिल करते हुए लेख लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने उन तमाम बातों को तशवीश के दायरे में ला खड़ा कर दिया है। हालांकि इंडिया के अब तक के तकरीबन सभी प्रधानमंत्री हिंदू बिरादरी से आते हैं, जो कि आबादी का 80% है, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसी हुकूमत चलाई जैसे उन्हें किसी और की कोई परवाह ही नहीं है। उनकी हिंदू कौम परस्ती भारतीय जनता पार्टी ने हुक्मरान अशरफिया यानी दौलत और शोहरत वाले तबके के अलावा तकसीरियत यानी प्लूरलिज्म को भी मुस्तरद कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है, ख़ासतौर पर मुसलमानों को हदफ बनाकर यानी निशाना बनाकर। लेकिन शाहीन बाग के लिए मुखालिफ आवाज़ घोटने का बहाना बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मज़ीद तारीकियों में, गहराइयों में चली गई। इससे पहले भी टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ यानी सबसे ज़्यादा तकसीम करने वाला इस हेडिंग के तहत पेज पर पब्लिश किया था। 2015 में वाई मोदी मैटर्स यानी मोदी क्यों ज़रूरी है उस उन्वान के साथ फ्रंट पेज पर तस्वीर इसी टाइम मैगजीन ने पब्लिश की थी। इस बार नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक के लिए बुनियादी बात महज आज़ादाना चुनाव नहीं है। चुनाव महज ये तय करते हैं कि किसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत उन लोगों की है, हुकूक़ की है, हक़ की है जिन्होंने जीतने वालों को वोट नहीं दिया। इंडिया पिछले 7 दहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर बरकरार है। यहाँ 1.3 बिलियन आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन और दीगर धर्म के लोग भी शामिल हैं। ये सब इंडिया में रहते हैं, जिसकी दलाई लामा भी तारीफ़ करते हैं। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्किस बानो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर से है। उनके शौहर का 10 साल पहले तकरीबन देहांत हो गया। वो खेती और मजदूरी करते थे। बिल्किस बानो फ़िलहाल दिल्ली में अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं। टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो के लिए लेख लिखा है कि बिल्किस बानो इंडिया में दीवार में लगा दिए लोगों की आवाज़ बनी। जब वो धरने पर बैठी तो उनके साथ सुबह 8 बजे से रात में धरनों में 12 बजे तक महिलाएं शामिल होती थी। शाहीन बाग भारत में रेजिस्टेंस की एक मिसाल बन गई है, अलामत बन गई है। बिल्किस बानो ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस को जिन्हें जेल में डाला गया मुसलसल उम्मीद बंधाई और ये पैगाम दिया कि जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने के रखना कितना ज़रूरी है। औरंगाबाद में भी शाहीन बाग धरना शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना काल शुरू होने के बाद उसे बंद कर दिया गया। देश भर में जितने भी शाहीन बाग नाम से धरने हुए, उसमें छोटे बच्चे से लेकर 101 साल तक के तकरीबन सभी धर्म और ज़ात के लोग शामिल रहे, क्योंकि शाहीन बाग के मुताबिक एनआरसी और सीएए कानून देश की माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यक को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और इसी बात को टाइम मैगजीन ने भी दोहराया है। शाहीन बाग के पूरे देश में धरना अपने आप में एक मिसाल रहा, क्योंकि पूरी तरह अब अहिंसक रहे। इस धरने में सभी तरह के धर्म के लोग शामिल थे और साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी इंटेलेक्चुअल तबके ने इसकी हिमायत की।
हालांकि दिल्ली में ही ऑर्गेनाइजर्स को धमकियां दी गई, आग लगाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि फायरिंग भी की गई, लेकिन ये लोग महात्मा गांधी की तरह जमे रहे। कपिल मिश्रा के बयान के बाद हुए दंगों में दिल्ली में खूब दंगे हुए और 50 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई, लेकिन ये काफिला जमा रहा और बिलाखिर कोरोना की वजह से इसे थमना पड़ा।